खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। 14 अगस्त 2024 यानी आज से 2 दिन पहले मेरे साथ जो एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ पाकिस्तान के एक लीडिंग न्यूज़ चैनल यानी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, वो जो दुनिया में या ज़िंदगी में अजीब अजीब एक्सपीरियंस होते हैं, बिज़ार जिसे कहते हैं इन इंग्लिश, वो उस कैटेगरी में आता है। मेरे प्रोग्राम सुनने के बाद प्लीज़ गो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस प्रोग्राम का, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या। ऐसे था कि 14 तारीख को ही मुझे इनवाइट किया गया, या शायद एक दिन पहले, कि जी आपको हम ये 76-77 साल जो पाकिस्तान के हैं, इस पे हम चाहते हैं कि आप आके बोलें। तो मैंने इमीडिएटली अग्री कर लिया। मेरे लिए वैसे ये एक अजीब बात थी कि इतने साल हो गए हैं, मेरी किताबें जो हैं वो पाकिस्तान में पब्लिश हुई, पढ़ी गई। पिछले साल मैंने 27 पब्लिक ऑडियंसेस को एड्रेस किया और वहाँ पे ओपन गुफ्तगू हुई। हाँ जी, और ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी स्टेट ने मुझे नहीं तंग किया। ऑनेस्टली, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने ये मौका मुझे क्यों दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन सच्ची बात है कि किताबें भी मेरी पब्लिश हुई हैं और मेरी जो ये विजिट थी वो भी बहुत कामयाब गई। रिटायर्ड एम्बेसडर्स को यूनिवर्सिटियों में, ब्लैक होल, दयाल सिंह कॉलेज, एफसी कॉलेज और सरगोदा यूनिवर्सिटी, हाँ जी, और कराची में कई जगह पे मैंने तकरीर की, हैदराबाद सिंध में की, बेस्ड ऑन माय बुक्स। फोकस ज़्यादा जिन्ना साहब पे था, जो मेरी किताब है जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। लेकिन बाकी गैरजन स्टेट पे भी कुछ लोगों ने बात करनी चाहिए, वो भी हुई। ब्लैक होल में तीनों किताबें जो हैं, जिन्ना पे भी बात हुई, गैरजन स्टेट पे भी हुई और पंजाब की पार्टीशन पे भी हुई। तो मेरे लिए वो बहुत कामयाब विजिट थी और आई केम बैक इम्प्रेस्ड के पाकिस्तान में एक सिविलाइज तरीके से एक रिसर्च बेस्ड किताब को, यानी इसकी फ्रीडम है कि आप इस पे बात कर सकें। लेकिन पाकिस्तान को जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है, जिस पे ये चैनल सारे लगे रहते हैं, और आई हैव नेवर बीन इनवाइटेड, नेवर। मेरे पे एक बहुत बड़ा करम आफ्ताब इकबाल साहब ने ज़रूर किया, जो मेन चैनल पे नहीं थे। उनका अपना ये यूट्यूब, उनका अपना वो एक चैनल थी, और मेरे जो तवील 2 इंटरव्यूज़ हैं वो उन्होंने बगैर एडिट किए अपलोड किए और सारी दुनिया ने देखे। मिलियंस की रेंज में वो लोगों ने देखा हुआ है। सो मेरे क्रेडेंशियल्स आर वेल नोन एवरीवेयर इन पाकिस्तान, जहां लोग पॉलिटिक्स, पार्टीशन, स्टेट, सिविल, अपना मिलिट्री सिविल रिलेशन, ये तो मैं कोर्स पढ़ाता रहा हूँ यार गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं हल 5 साल मैंने पढ़ाया है, वो भी मैंने। सो मुझे जब इनवाइट किया गया तो दे न्यू हु आई वॉज। मेरी जो क्रीडेंशियल्स हैं, मैं बात नहीं किया करता कि मैं रिटायर्ड एज अ फुल प्रोफेसर एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। उसको फिर मेरी यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर एमरिटस बना दिया, विच इज़ अ प्रोफेसर फॉर लाइफ जिसे कहा जाता है। सो ऑल दैट इज वेल नोन विथ एनी बॉडी हु हैज एनी एजुकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस विथ हिम। मेरी जिन्ना की किताब छपने के बाद उन लोगों को जो मैं अपने बड़े करीबी समझता था,
लिबरल, लेफ्ट, ये तो अब मुझे बड़ा एक सस्पेक्ट ग्रुप लगता है, जाली लोगों का, झूठों का, विद सम एक्सेप्शंस, बट एक्सेप्शंस डू नॉट मेक द रूल। सो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जब मेरी किताब छपी तो फोलियो पब्लिकेशन, जिसको मैंने 100,000 दिया था डोनेशन, जब ये मेरे पास आए कि जी हम शुरू कर रहे हैं एक पब्लिकेशन जो रोशन ख्याल किताबों में और सेकुलर सोच जो आप रखते हैं और जो ये लेफ्टिस्ट सोच है, इसको हम लेके आएंगे। जब उसको उनको मैंने ये किताब भेजी कि आप ये पब्लिश करें, तो फ्रॉम व्हाट आई नो एंड नोबडी कैन डिनाई इट, डॉक्टर अली उस्मान कासमी और डॉक्टर अली रजा, गुड फ्रेंड, जब हम लम्स में थे हमारी दोस्ती हो गई। और जिना वाली किताब में मैंने इन दोनों को ना सिर्फ रिफ़र किया है, अपनी एक्नॉलेजमेंट्स में इनका जिक्र किया है, इनके काम को भी उस किताब में इस्तेमाल किया है। एंड आई मस्ट से इन द केस ऑफ अली उस्मान कासमी, उन्होंने जो मैं चाहता था अपनी किताब के लिए कुछ एविडेंस, वो भी मुझे प्रोवाइड किया था। सो आई कांट इमेजिन कि इससे बेहतर हमारी सोशल कैपिटल होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड बाय वेरी लायबल सोर्सेज, इन दोनों ने कहा जी ये इनकी किताब मत पब्लिश करें। लेकिन इस शहर में नजम सेठी भी रहते हैं, हु हैज ऑलवेज टेकन द रिस्क टू पब्लिश बुक्स जो क्वेश्चन करती हैं मेन स्ट्रीम को। आफ्टर ऑल उनके साथ उन्होंने के अजीज की किताब को भी तो छापा था ना, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज के बाद जो होता रहा है और जो आज भी होता है, ये 14 अगस्त को भी हुआ। एनी हाउ, जब मैं लास्ट ईयर वहां पे था तो ये एक मैं गया भी था, इसीलिए थिंक टैंक वालों का जो जनवरी में होता है ना जी, सबको वो बुलाते हैं लोगों को और किताबों पे डिस्कशन होती है। तो वहाँ एक मौके पे अली उस्मान कासमी और मैं, बिल्कुल 10 मीटर का फ़र्क था, लेकिन इन्होंने अपना वो बैक करके ना एक स्टूडेंट से बात करनी शुरू कर दी, प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ नॉट अवेयर आई एम देयर। आई थिंक इट वॉज सैड, इट मेड मी अनहैप्पी, बट इट वॉज अ चाइल्डिश एक्ट टू डू। हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं है यार। आई हैव ऑलवेज fondly thought of him, and it's in my acknowledgement. I don't need to make a further claim. Anyhow, इसी दौरान क्योंकि मैं वहाँ 2 महीने था, तो मुझे एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कन्विंस कर ही लिया कि जी आप एक दफ़ा आके अपना जो है ना जिना अली किताब पे हमारे यहाँ वो आप ये गिव अ लेक्चर। सो आई वेंट देयर। इनमें से कोई नहीं आया, ये सो कॉल्ड हिस्टोरियन जो हैं, सो कॉल्ड तो नहीं है, हैं तो हिस्टोरियन, बट आई डोंट नो व्हाई कांट दे फेस मी। हाँ जी, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कौन सी ऐसी बात की है जो अगर जिनको इनको ट्रेनिंग है हाउ टू चेक द एविडेंस एंड हाउ टू इंटरप्रेट, तो उसके बाद क्या झगड़ा रह जाता है। ये तो वो लोग करें जो एक मजहबी जुनून या एक आइडियोलॉजिकल फिक्सेशन की वजह से अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो उनकी ट्रेनिंग है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनी हाउ, 14 अगस्त को जैसे एग्री किया, मैं बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गया इनके जो चैनल है वहां पे। आप यकीन करें, व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड। वहां पे सैयद मुजम्मल शाह जो थे वो ही वॉज कन्वेनिंग, ही वॉज गोइंग टू कंडक्ट द प्रोग्राम। और मैंने जो उनको कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने कहा मुजम्मिल यू आर वन मैन, जहां भी मेरी जब मेरी किताब का कुछ ऐसी बात करो जिसमें मेरी किताब का कोई रेफरेंस हो तो तुम देते हो, यू आर ए गुड मैन। ये प्रोग्राम से पहले हुआ, लेकिन उसके बाद एकदम
वो स्क्रीन पे सिर्फ मेरा चेहरा रह गया एक साइड पे, और इट वाज ऑल ब्लैंक। वो यानी पर्दा पड़ गया, यानी पर्दे में ये बैठे हुए थे लोग। तो जब गुफ्तगू हुई तो वहां पे बताया गया कि जी एक इन्होंने डॉक्टर अली उस्मान कासमी को भी बुलाया है। एट दैट मोमेंट आई डेंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने कहा यार ये अजीब सी बात है। लेकिन अब जब मैंने ये सारा एक्सपीरियंस करके सोचा है तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि अली उस्मान कासमी डिड नॉट वांट टू से सलाम अलैकुम या हेलो, जो कि हम करते हैं अगर 3-4 लोग आप बुला लें। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन। इट्स लूडिक्रस टू डू थिंग्स लाइक दिस। लेकिन चलो, उसके बाद जी 45 मिनट 50 मिनट हम दोनों को बोलने का चांस दिया। चांस तो दिया वहां पे, लेकिन अगर आप ये वीडियो जो देखेंगे ना, प्लीज, आई एम पुटिंग इट डाउन, तो ऑल द टाइम इज गिवन टू डॉक्टर कासमी। और जहां मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस, मतलब एक कंप्लीट जो मैं स्टेटमेंट देना चाहता था, यू कैन चेक इट, मुझे नहीं दी गई। डिस्कशन के दौरान मसलन पार्टीशन पे बात हो रही थी। जब वहां पे पार्टीशन पे बात हो रही थी तो मैंने कहा यार ये जो इकबाल का आइडिया था कि मुसलमानों की एक स्टेट होगी नॉर्थ वेस्ट में, तो अगर आप काउंट करें, ही हैड ओनली 22% ऑफ मुस्लिम्स इंक्लूडेड इन दैट फॉर्मूला। चौधरी रहमत अली को ले आए तो उन्होंने पाकिस्तान के की वजह से कश्मीर डाल लिया, तो 3% उसके उस जमाने में बनते हैं, 25%। बाकी सारे ये हिंदुस्तान में छोड़ के आ रहे थे। और जिन्ना साहब का जो 2 नेशन थ्योरी है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने हिंदुस्तान का तकसीम करवाई, टुकड़े करवाए, हाँ जी, और 1 मिलियन से ज्यादा लोग मरवा दिए। 50 में पंजाब में 8 लाख हिंदू मुस्लिम सिख बच्चे औरतें बुजुर्ग मारे गए। जिन्ना साहब की ये 2 नेशन थ्योरी और ये कहना कि हिंदू और मुसलमान कभी एक मुल्क में अमन से नहीं रह सकते, हाँ जी। तो मैंने कहा ये जिन्ना साहब, वहां पे कासमी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी जिन्ना इंसिस्टेड कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 नेशंस, but that's what I have shown that this is what Jinnah did, and on that basis he brought about the partition. There's nothing surprising about it. सरप्राइज तो वो हों जो ये कहते हैं कि जिन्ना साहब ये कर तो रहे थे, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान तो बनाना नहीं थे चाहते, ये तो कुछ कांग्रेस ने उनके ऊपर थोपा है। फॉर्चुनेटली, चैरिटेबली, कासमी डिड नॉट पुट अप दिस रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट कि जिन्ना साहब तो पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे। एटलीस्ट इस डिस्कशन में एडिटिंग के बाद भी, और जो पूरा रिकॉर्डेड है उसमें, उन्होंने ये पोजीशन नहीं ली। उन्होंने बार बार माना कि ठीक है वो एक मुस्लिम मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते थे। वी कैन डिस्कस इवन दैट, बट जो मेन बात है, उसके बाद रेडक्लिफ अवार्ड पे बात हुई, यानी कि वो क्या था, मुजम्मिल ने वही बात की जो आजकल आम सी बात है, नॉट probably informed or has not read the evidence I have given, and invited कासमी साहब। कासमी साहब ने वही एक कि जी यूं है वो है, वाकई उसने कहा जी माउंटबेटन और इन्होंने मिलके ये नहीं किया। एंड आई थिंक कासमी सॉर्ट ऑफ इन अ वे, द वे ही स्पीक्स, वो तकरीबन अग्री कर लिया। आई रेस द पॉइंट, मैंने कहा यार बात सुनो, मेरा तो काम है इस पे, कासमी का कोई काम नहीं है। अब है तो देखेंगे, सुना है, विल कम टू दैट लेटर। तो उसमें मैंने कहा कि द होल प्रोसीजर अगर आप देखें, किस तरह ये फाइनल डिसीजन अवार्ड के तौर पे आई, तो देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर रेडक्लिफ
बट टू गिव दिस अवार्ड विच ही गेव, और उसकी बुनियाद थी 27 दिसंबर 1945 को जो ब्रेकडाउन प्लान लॉर्ड वेवल ने बनाई थी, और उसके बाद 7 फरवरी 1946 को जो डिमार्केशन प्लान, यानी पंजाब की पार्टीशन कैसे होगी और बंगाल की कैसे होगी। इट इज वेवल की जो फाइनली जो प्रोसीजर बना, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। बट हुआ ये था कि जो अवार्ड दिए ना इसने, रेडक्लिफ ने, वो 99.999% वही है जो वेवल का ये जो है अवार्ड है पंजाब के ऊपर। सिर्फ 3 गांव जो हैं सुतलज के उधर सिखों के, वो इंडिया को दिए गए, रेस्ट ये वही है प्लान। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो प्रोफेसर इकबाल चीमे ना भी, इकबाल चीमे का काम मैंने देखा हुआ है और रिफर भी किया, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। लेकिन वो वेबल के ऊपर काम है। वो जो पूरी पार्टीशन की जो मशीनरी 3 जून को बनी और बाउंड्री कमीशन के सामने आर्गुमेंट्स कैसे हुई, 4 जजों ने नाकाम, दे वर नॉट एबल टू अग्री, एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये रेडक्लिफ को ही देना था, एंड रेडक्लिफ हैड नथिंग एल्स टू refer to except what वेवल हैड laid down. There was no other choice. एक्चुअली मैंने वहां मेंशन भी किया कि कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान जिना वॉज टोल्ड पॉइंट ब्लैंक कि यू मे नॉट गेट गुरदासपुर एंड कैलकाटा, ये बाद में कहते हैं ना ये उधर उधर हो गया, ऑल नॉनसेंस। सो आई डोंट नो व्हाई डॉक्टर कासमी हैड टू रिफर टू इकबाल चीमस, इकबाल क्या है यार, प्रोफेसर इकबाल चावला के बुक में वो रेलेवेंट नहीं है। वो तो वेवल को समझने के लिए कि उसका क्या काम था उस दौरान एज अ वाइसरॉय, तो मैंने भी अपनी जर्नली किताब में उनको रिफर किया है। आई नेवर लेट serious work get unnoticed. I always include people who have done some hard work. You may not agree, you may agree, but that's a different matter. और तो और डॉक्टर अली उस्मान कासमी की जो किताब है, आई थिंक मुस्लिम्स अगेंस्ट द मुस्लिम लीग और समथिंग, ये टाइटल वैसे बाद में इस पे सवाल, इसकी एक्चुअली ओरिजिनल काम प्रोफेसर शमसुल इस्लाम का है, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, जहां उन्होंने बहुत डिटेल्ड जो थी 17 अप्रैल को मीटिंग, जहां पे अल्लाह बख्श सुमरू और बाकी 5 गुना ज़्यादा मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि हमको पार्टीशन नहीं चाहिए ये। लेकिन कासमी साहब की किताब में भी देयर इज़ वन चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग, जो वे द शिया से कि ये जो पाकिस्तान बनेगा ये सुन्निस्तान बनेगा। सो मुसलमानों में ऑलरेडी एप्रीहेंशन थी कि पाकिस्तान बनेगा तो हमारा क्या बनेगा। कासमी साहब आई डोंट नो व्हाई, इनको चाहिए था अहमदी पोजीशन भी लेके आते, लेकिन उनका एक अपना एक अप्रोच है उस पर, बाय नॉट ब्रिंगिंग देयर कंसर्न्स। आई डोंट थिंक कि वो कोई एकेडमिकली बहुत सॉलिड काम है, लेकिन मैंने उसको आई हैड प्रेज्ड इट। ये शायद डेली टाइम्स में या फ्राइडे टाइम्स में मेरा वो रिव्यू है उनकी किताब का, क्योंकि ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो दिस इज द बैकग्राउंड। अब वहां पे पर्दे में ये सारा कुछ हुआ। जब आप वीडियो देखेंगे तो लगता है हम तीनों बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने। ये मैं कहूं कि जहां जहां मैंने बात की तो डॉक्टर कासमी वॉज पोलाइट, उनमें कोई एग्रेशन नहीं थी। बाय नेचर इज नॉट अ वेरी एग्रेसिव पर्सन एंड आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ हिम ऑल दीज ईयर्स। अब मेरे साथ वो आंख नहीं मिलाना चाहते, सलाम अलैकुम नहीं लेना चाहते, दैट्स हिज प्रॉब्लम। और पूरे पर्दे में अगर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है तो दैट्स आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जो जुल्म हुआ उस पर फिर कई और बातें हुई, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है क्यों नहीं है,
एक और पॉइंट, कासमी साहब का एक पॉइंट था कि पाकिस्तान की स्टोरी ख़राब हुई जब कंस्टिट्यूंट असेंबली जो कि बड़ी वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ये वो उसको डिसॉल्व कर दिया गया, यू नो, आउट ऑफ, इन ऑर्डर टू बी अकोमोडेटिंग, एंड आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मैंने कहा बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूं इनकी पोजीशन। बल्कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो जहां जहां मैंने एग्री किया वो तो दे दिया, जो मेरी डिसएग्रीमेंट है और ऑल पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो मैंने वहां पे रिफर किए थे, प्रेजेंट किए थे, वो सारे एक्सक्लूडेड हैं। सो सेंसरशिप कहें आप, मैनिपुलेशन कहें आप, आई वॉज यूज्ड देयर, आई डोंट नो वाई। अगर आप कासमी साहब को प्रोजेक्ट करना चाहते थे और अथॉरिटी उनकी मनवाना चाहते थे 14 अगस्त को इंटरप्रेट करने में, तो बिस्मिल्लाह आप उनको बुलाते। व्हाई डिड यू नीड टू इनवाइट मी, व्हाट फॉर? सो मेरे साथ ये ज्यादती करने का पता नहीं। सैयद मुजम्मल हुसैन ने शाह ने बाद में लिखा कि सर मैं तो आपका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, जहाँ जाता हूँ मैं आपके काम का जिक्र करता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि आपका काम ज़्यादा सॉलिड है। तो मैंने तो रिकॉर्ड करके आई वेंट होम। इसके बाद ये एडिटिंग हुई है। एक और बात मुझे बताई गई कि जी ओरिजिनल प्रोग्राम था 45 मिनट्स का, लेकिन इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स थी कि हमें एडवर्टीजमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए ये सारी एडिटिंग करनी पड़ी। नाउ दैट मेक्स नो सेंस। ठीक है, एक्सप्रेस न्यूज़ वांट्स टू मेक मनी, लेकिन दिस वाज द 14th ऑफ अगस्त, द 77th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ पाकिस्तान। कुछ तो खुदा का खौफ हो कि उस दिन तो पैसे बनाने के बजाय सीरियस डिस्कशन का फोरम बनाएं ताकि एक्सप्रेस न्यूज़ की अपनी क्रीडेंशियल्स बने। बाद में जो उन्होंने बताया, और मैं समझता हूँ, मैं उसको अग्री करता हूँ कि जहाँ जहाँ कादियानी या अहमदियों का नाम हो, जहाँ जहाँ ब्लेसफमी लॉ का मैंने क्रिटिसाइज किया था, जहाँ जहाँ जिना को क्रिटिसाइज किया जाए, इकबाल को क्वेश्चन किया जाए, तो वो हुकूमत की तरफ से हुक्म है कि इट्स कैनॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, ये केस शुरू हो जाता है, वो केस शुरू हो जाता है। जाहिर है चौधरी रहमत अली को जो मैंने कहा उस पर तो इतराज़ नहीं होगा, बिकॉज जिना एक्चुअली borrowed all the arguments of Chaudhry Rahmat Ali and used them for his campaign for Pakistan and never acknowledged. और चौधरी रहमत अली, आई थिंक जो भी वो थे, उसको इन्होंने पाकिस्तान में आज तक उनका, दे हैव नॉट इवन अलाउड हिज बॉडी टू कम बैक। तो मुझे, दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ की स्कॉलरशिप जो है वो पता नहीं वाई। ठीक है, एक नेशनल नैरेटिव जो है, तो नेशनल नैरेटिव तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा बनाया हुआ है लोगों ने। शरीफ अल मुजाहिद हैं, ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, उनकी किताब देख लें। डॉक्टर फारूक अहमद डार की किताब है जिना साहब पे, वेरी लॉडेटरी। प्रोफेसर नईम कुरैशी हैं, वो भी, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली सीरियसली ये आर्ग्यू किया है कि जिना के बगैर पाकिस्तान नहीं था बनता। एंड स्ट्रेंजली इनफ माई आर्ग्यूमेंट इज कि जिना वॉज पिविटल, क्रूशियल फॉर गेटिंग पाकिस्तान। जो ये एक लिबरल लेफ्ट के जाली इंटेलेक्चुअल कहते हैं ना कि वो जिना तो चाहते नहीं थे पाकिस्तान, और कांग्रेस ने इम्पोज किया है, उनको आप भूल जाएं। आज मेरा फिर चैलेंज है, आयशा जलाल भी आ जाए और अली उस्मान कासमी, ये दोनों अपने जो जो हैं बिठाएं, एंड लेट्स गो ओवर व्हाट जिना हैज बीन सेइंग एंड डिस्कस के भाई एक्चुअली इसकी इंटरप्रिटेशन कौन सी प्लॉजिबल है। यू नो, in scientific terms, you have to look at the plausibility of a certain evidence, argument, and then the final product, which is the proof.
लेकिन जिस तरीके से ये सारा कंडक्ट किया गया, आई थिंक इट वॉज वेरी इंसल्टिंग टू मी। मुझे कई दोस्तों ने लिखा भी है कि सर ये आप प्रोटेस्ट करें, और मुझे ये भी बताया गया, बिकॉज आई डिडंट गो टू द साइट एंड सी, कि बहुत लोगों ने कहा है कि एक सीनियर प्रोफेसर को आपने अली उस्मान कासमी के साथ बिठा दिया। उन्हें ये नहीं पता कि उसके बाद जो मैंने कहा है वो सारा एडिट हो गया। चलो ब्लास्फेमी लॉ पे भी हो गया, जिना साहब पे भी हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट रेडक्लिफ, व्हाट अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स विच आई प्रेजेंटेड। हाँ, कासमी साहब का ये पॉइंट कि जी कंस्टिट्यूएंट असेंबली से ये काम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन से होता है शुरू। यस, इंपॉर्टेंट, बट आई डू नॉट एग्री कंप्लीटली। इट स्टार्ट्स विद मोहम्मद अली जिन्ना deciding to become the all-powerful Governor General of Pakistan, making Mountbatten amend the 1935 Act and give him powers which, according to the 1935 Act, even the Viceroy come Governor General, the British, वो अपना Mountbatten, Babel, Linlithgow, go back in history, किसी के पास नहीं थी। हाँ जी, Linlithgow, Wavell and Mountbatten, they are after 1935 Act. None of them had these powers to dismiss a government जिसके पास मेजॉरिटी हो हाउस में और जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। जिन्ना साहब ने फोर्स किया सर जॉर्ज कनिंगहैम को, जो रिटायर हो गए थे, उनको बुलाया गया जिन्ना के कहने पे थ्रू माउंटबैटन वंस अगेन, कि आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अब खैबर पख्तूनख्वा के आप गवर्नर बने। ही सेज आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ जिन्ना कुड डिसमिस, लेकिन मुझे हुक्म था तो मैंने फिर उनको डिसमिस कर दिया। यानी ये जो है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो बेसिक नॉर्म्स हैं, उनकी ग्रोस ब्रेजन वायलेशन तो जिन्ना से शुरू होती है। उसके अलावा और एक देखें, अब ये लेटेस्ट जो खबर हमें मिली है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी से एक हैं प्रोफेसर लेडी, उनकी किताब आई है बेस्ड ऑन ये जो होते हैं ना डीक्लासिफाई हुए हैं पेपर्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। तो 47 से 77 तक जो है वहाँ पे उन्होंने बताया पेज 4 और 5 पे कि जी वहाँ पे लिखा था कि कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ज़रा सुनो यार, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान एंड कैबिनेट ने, कि द गवर्नर जनरल विल प्रिजाइड ओवर ऑल प्रिंसिपल, जब भी मीटिंग होगी ऑन प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजिक जो भी इश्यूज हैं वो आप पढ़ लें वहाँ पे। और अगर कैबिनेट और गवर्नर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो, अग्री ना करें, तो गवर्नर जनरल की जो होगी ना पोजीशन, उसको माना जाएगा। आई हैव नेवर हर्ड दिस एवर हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द गवर्नर जनरल इज अ टिटुलर हेड, he may be invited to preside or whatever, but only is just as a senior sort of whatever, but the real powers are always vested in the prime minister. लेकिन ये कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया था कि जिन्ना साहब करें, और कहा था कि जी आपके बगैर तो पाकिस्तान बन नहीं था सकता, विच इज ट्रू, तो आप ही हमें गाइड करें। सेकंड ये लिखा था उसी में पेज 5 पे कि अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर अग्री नहीं करता जिन्ना साहब से, तो वो रिजाइन कर दे। कैन यू बिलीव इट? द थर्ड थिंग इज कि दो किताबें हैं, वो भी आप देख लें। खालिद बिन सईद की किताब है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेस, अ डिसेंट ऑनेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिसने पाकिस्तान के बनते वक्त हमें एविडेंस सारा कलेक्ट करके दिया। ही वेंट देयर टू डिफरेंट प्लेसेस, और वो किताब मैं समझता हूँ हमेशा के लिए है, झूठ पे मबनी नहीं है, आई बाई शाई नहीं है।
इट्स उन्होंने कहा है कि मैंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाके पता किया तो खान साहब यानी डॉक्टर खान साहब जो कि चीफ मिनिस्टर थे फ्रंटियर के, ही हैड एग्रीड कि हम अब पाकिस्तान बन गया तो हम कोऑपरेट करेंगे और वो पाकिस्तान यानी अब पाकिस्तान में ही दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम, बट जिना वाज सच रिवेंज लेने का जो है ना जज्बा जिना में था, यही हमने देखा है भुट्टो के अंदर भी, विच ब्रॉट हिम डाउन, बट जिना succeeded anyhow with getting revenge from some people in his life. हाँ जी, तो वो हुकूमत डिसमिस कर दी। दूसरी किताब है बाय एलन मैग्राथ, एन अमेरिकन प्रोफेसर, वो द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी, एंड ही स्टार्ट्स विद जिना डिसमिसिंग द गवर्नमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। साथ साथ जिना साहब ने अयूब खोड़ू को, जो कि सिंध के प्राइम मिनिस्टर था, उनको भी डिसमिस कर दिया बिकॉज ही वॉज अपोजिंग कि कराची सिंध से लेके फेडरल टेरिटरी ना बनाया जाए। जब इन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया लियाकत अली खान और जिना साहब ने, तो सिंधियों को कहा कि उठाओ यहाँ से अपनी जो है हुकूमत पार्लियामेंट ले जाओ कहीं और। कैन यू बिलीव इट, ये सारे उर्दू स्पीकिंग्स को जो जगह मिली वो तो सिंध में मिली। सो बट दैट इज, तो दीज आर टू बुक्स जो मेरी बात, मैंने भी पूरा एविडेंस दिया है, तो मेरे ख्याल से 55 उसकी कड़ी है। इट्स नॉट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एज डॉक्टर कासमी आर्ग्यूड, बट आई वॉज इन अ गुड मूड, आई वॉज इन अ कंसिलिएटरी मूड कि यार ठीक है, आफ्टर ऑल ही इज अ स्कॉलर, सीरियस स्कॉलर, मैंने उनका काम अप्रिशिएट किया है, उसका रिव्यू किया है, तो ठीक है, ही लुक्स इट दैट वे, आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई वॉज अकोमोडेटिंग हिम। सिर्फ जहां पे क्लैश हुआ है वो है हाउ वी प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट देम, दैट्स व्हाट स्कॉलर्स आर देयर टू डू। तो ये कहना कि जी जिना साहब इंसिस्ट करते थे कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, तो वो ये भी तो इंसिस्ट करते थे ना कि इस मुल्क को तोड़ो। वहां पे आई डोंट नो फ्रॉम वे ये स्ट्रे आर्गुमेंट्स होती हैं, इधर से ढूंढ लिया वो कि वो तो एक कॉन्फेडरेशन का आइडिया था। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड आई हैव शोन दैट वे जिना वाज फोर्स्ड टू मेक सच, ही ऑलवेज केम बैक एंड सेड कि नहीं, पाकिस्तान की सॉवरेंटी कभी क्वेश्चन नहीं होगी, वी वांट द इंडियन आर्मी। अंग्रेज इंडियन आर्मी को डिवाइड नहीं थे चाहते कि ये हो जाए, एंड दे वांटेड ऑकिनलैंड टू कंटिन्यू फॉर अ वाइल। इन्होंने इंसिस्ट किया कि उसके दो टुकड़े हों ताकि पाकिस्तान की अपनी आर्मी हो और वो एक सॉवरेन मुल्क बने। तो जब उन्होंने कहा कि ये दो नेशंस हैं, सो व्हाट, दिस इज व्हाट जिना वांटेड। हाँ जी, व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट, दैट ये उन्होंने इंसिस्ट किया, वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग आई डोंट नो व्हाई दैट्स। बात तो ये है कि उन्होंने इंसिस्ट किया ना, और मुल्क टूटा हिंदुस्तान। और बाद में खैर पाकिस्तान को कैसे ठीक किया जाए, वहां पे भी मेरा एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और मैंने कहा कि अगर आप चांस दें मुझे और कासमी साहब को, हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क बना सकते हैं। सो आई वॉज अकोमोडेटिंग ऑल दैट ऑन द अजम्पशन कि इस प्रोग्राम में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे किसकी बात ज्यादा वजनी है। बट दैट वॉज डिनाइड टू मी। जिसने भी ये किया, एडिट किया, उसने एडिट सिर्फ मुझे किया और हर वो बात निकाल दी जहां पे एक डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरी किताबों में एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि मैं कोई पहली दफा लेके आ रहा हूं, बट आई वॉज, ठीक है, जो मैं मानता हूं कि कादियानी इशू पे जिना साहब के ऊपर कोई जरा भी क्रिटिकल, यार ये क्या स्टेट है जहां पे यू कांट इवन स्पीक अ वर्ड अबाउट जिना बीइंग रॉन्ग हेयर और रॉन्ग देयर। ये तो पैरानॉइड आपने पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया हुआ है ना। जिना
वॉज ए ह्यूमन बीइंग लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स. उसकी अचीवमेंट को तो मैंने पूरा माना है. वेदर इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट और नॉट वी कैन डिसाइड, बट हिज ऑफिसेज, हिज वो क्या कहते हैं, insistence, the vociferous way in which he hammered this idea that Hindus and Muslims can never live together, and if they are forced to live together it will result in civil war. ये वो कहते रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरा और ज़्यादा सिवियर हो गए. बाकी एक उनका कासमी साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिन्ना साहब एक्चुअली मुस्लिम मॉडर्निस्ट थे. वेल, आई वुड नॉट कंटेस्ट दैट बिकॉज मैंने कहा जिन्ना साहब क्या थे, इस पहेली को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी वो भी स्टेटमेंट है 8 सितंबर 1945 की कि द कुरान, इस्लाम सेज दैट every Muslim should read the Quran because it is a complete code of international law, criminal law, private law, inheritance law, and I don't know all the laws you can think about. Jinnah Sahab is on record. Jinnah Sahab ने बिल्कुल छुट्टी दी पंजाब में ये मौलवियों को कि पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. और पंजाब के गवर्नर्स की रिपोर्ट्स हैं. यार अली उस्मान कासमी, प्लीज माय डियर फ्रेंड, हैव अ लुक एट व्हाट द गवर्नर्स ऑफ पंजाब वर सेइंग, बर्ट्रैंड ग्लेंसी, एंड देन जो एमन जेंकिंस ने कहा है. हाँ जी, द एविडेंस इज ऑल देयर. यू कांट इमेजिन कि ये एग्जिस्ट, ये चीज़ें नहीं हैं. इनको मानोगे और आगे कोई बात करोगे तो then you will be contributing something, and I'm sure you have a lot of potential. आपको प्रमोट करने के लिए मेरे साथ जो सलूक इन्होंने किया है, आई थिंक इवन यू शुड एज अ कुलीग, आंख चाहे ना मिलाओ लेकिन असूल की बात तो है ना, कहो कि यार पूरा वो ट्रांसक्रिप्ट कम से कम दे दें. चलो जहाँ पे वो कादियानी इशू है या ये है वो आप कर दें, लेकिन बाकी तो बातें हो सकती हैं ना. व्हाट अबाउट द रेडक्लिफ अवार्ड? हाँ जी. सो लेट मी से दैट सैयद मुजम्मल हुसैन शाह हैज़ टोल्ड मी कि सर मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैं इंटरव्यू करके चला गया. बाद में जो एडिटिंग हुई है ये सारा मेरे बाद हुई है, और ये 28 मिनट इसलिए की गई कि हमने वो सारी एडवर्टीजमेंट्स इंक्लूड करनी थी. दैट आई थिंक इज़ अ शेमफुल थिंग फॉर द एक्सप्रेस न्यूज़ पीपल, कि उन्हें ये नहीं पता कि आज का दिन माल बनाने के लिए नहीं, सिर्फ है पाकिस्तान का फ्यूचर कोर्स. क्योंकि अनलेस यू आइडेंटिफाई द इलनेस, द मेलेडी जिसे कहते हैं, यू कांट प्रिस्क्राइब अ क्योर. हकीम या डॉक्टर के पास जाते हो तो इलाज के लिए जाते हो ना, तो इलाज अगर बीमारी नहीं पता लगेगी तो बात क्या होगी? तो वो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया. सो दिस इज बीन अ वेरी वेरी sad and disappointing experience for me. Thank you very much, my friends. I thought I'll put this on record.